आज बैरूनी ताकतों के साथ साथ हमारी हिंदुस्तान की अंदरूनी ताकतों से खतरा हो गया है, क्योंकि ये लोग मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन गए हैं और मुल्क में एक अफरा तफरी का माहौल और लाक़ानूनियत का माहौल पैदा किया जा रहा है, जिसकी हर अमन पसंद शहरी और वो तमाम लोग जो हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहते हैं, हिंदुस्तान के परचम को सारी दुनिया में लहराता हुआ देखना चाहते हैं, वो तमाम तड़प कर कह रहे हैं कि ये किस तरह का माहौल बन रहा है। इस मुल्क में जहाँ पर हजारों साल से सिविलाइजेशन रहा और हिंदुस्तान की एक तारीख रही, हिंदुस्तान की एक समाजी एक ताना बाना रहा और हिंदुस्तान सारी दुनिया में अपना नाम रोशन किया, और जिस तरह से हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने बांट कर अपनी हुकूमतों को कायम किया, डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी को इख्तियार किया, आज कुछ शरपसंद ताकतें हिंदुस्तान की आवाम को बांट कर हुकूमत करना चाहती हैं और हिंदुस्तान के मफादात को पीछे ढकेल कर अपने सियासी मकासद को, अपनी मजहबी अकायद को हिंदुस्तान की आवाम पे थोपना चाहती है। आज बड़ा ही गम का दिन है कि हिंदुस्तान में आज ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि शहरी जो सिटीजन्स हैं, भाई भाई जो हजारों साल से इस देश में मुल्क में रहे, वो आज एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं। पड़ोसियों में वो मोहब्बतें ख़त्म करने की साजिश है, वो शहरियों में मोहब्बतें ख़त्म करने की साजिश है, और इसका शिकार सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो मुसलमान हैं और हमारे दलित भाई हैं और पिछड़े भाइयाँ हैं, जिन पर जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। कभी गाय के गोश्त के नाम पर मारा जा रहा है, तो कभी किसी और उन्वान से मारा जा रहा है, कभी किसी नारा लगवाने के लिए इंसानों का खून कर दिया जा रहा है। तो इन तमाम हालात में आज तमाम अमन पसंद शहरी इस मुल्क के फिक्र में हैं कि इस माहौल को क्या किया जाए, और हम मुत्तहिदा मजलिस मशाइख के तमाम ओहदेदार, तमाम अराकीन भी उनकी उस गम व गुस्से में हम शामिल हैं और अपनी भी एहतजाजी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज यहाँ सईद मंजिल खाजीपुरा हैदराबाद में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द कर रहे हैं और मुतालबा करते हैं कि हुकूमत हिंद से कि आप मॉब लिंचिंग जैसे ये जालिमाना हरकत को रोकने के लिए आप कानून लाइए। हर बात पर जो मरकजी हुकूमत है ऑर्डिनेंस लाती है और बिल पेश करती है, 3-3 बार एक बिल को वापस पेश करते जाती है, अगर वो पास ना हो। आज इंसानियत का खून हो रहा है, इंसानियत मारी जा रही है और हमारे मुल्क की तमाम ताने बाने को तोड़ा जा रहा है। तो मरकजी हुकूमत को चाहिए कि इस मॉब लिंचिंग पर एक कानून लाया जाए और तमाम खातियों को सख्त से सख्त सजा देने की उसमें दफात मौजूद हो, ताकि इसका सद्भाव हो सके। और मौजूदा हालात में सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देने की हम अपील करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनको हम एक दर्दमंदाना अपील करते हैं कि आप इसमें मुदाखलत फरमाइए, सो मोटो आप इस केस को आप अपने बेंच पर लीजिए और इसके लिए हुकूमत हिंद को, वज़ारतुद दाखिला हुकूमत हिंद को डायरेक्शन दीजिए कि इसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि ये हालात और मज़ीद बिगड़ेंगे तो इसमें तमाम हिंदुस्तान के अमन को, सुकून को ये बर्बाद करके रख देगा। तो मैं पुरजोर अपील करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से भी और हुकूमत से भी कि इसके खिलाफ में आप कानून लाएं, और तमाम मैं अमन पसंद शहरियों से मैं गुजारिश करता हूँ, ख्वाहिश करता हूँ कि वो भी अपना एहतजाज की आवाज़ को बुलंद करें और इन तमाम जो वाक़यात पेश आ रहे हैं उसके खिलाफ में आवाज़ दें। और मैं अपने नौजवान जो मुस्लिम भाई हैं और बहनें हैं
मैं उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि वो इन हालात का बड़ी ही समझदारी से मुकाबला करें, इसको अपने इश्तिहार अंगेजी से काम ना लें, बल्कि इसको अमन और सुकून के साथ इसको करें। आप अपने सेहत का ख्याल रखिए और आप अपने ऐसे मकामात पर जाने से इज्तनाब करें जहाँ पर ख़तरा महसूस होता हो, जानो माल की ख़तरा महसूस होता हो। ऐसे मकामात पर आप जाने से इज्तनाब करें और अपना ख्याल रखें। और इनको जिस तरह के व्हाट्सएप पे या फेसबुक पर बाज़ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि बदला लिया जाएगा या एक आर्मी बनाई जाए, फौज बनाई जाए, इस तरह से अगर हम मुसलमान भाई अगर इस तरह की हम तशहीर करेंगे तो इनको तो प्रोपेगेंडे का मटेरियल मिल जाए। दे वांटेड सच मटेरियल टू प्रमोट देयर एक्टिविटीज। उनको एक प्रोवोकेशन चाहिए, उनको एक बहाना चाहिए, उनको एक हीला चाहिए। हम हमारे नौजवान भाइयों से गुजारिश करते हैं कि आप उनको ऐसा कोई मटेरियल फ्राहम ना करें जिसके बहाने से वो और अपनी की हुई हरकतों को जस्टिफाई कर सकें, उसको सही साबित करने की कोशिश कर सकें। मैं यही ख्वाहिश के साथ में आप मीडिया की तमाम नुमाइंदों का यहाँ पर आमद पर शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मैं आप तमाम के ज़रिए फिर से एक बार हमारे मुसलमानों से ख्वाहिश करता हूँ कि वो अल्लाह और उसके रसूल की रास्ते पर आ जाए और मजहब के नाम पर, एतिक़ाद के नाम पर, मसलक के नाम पर आप बिखर ना जाएं, एक दूसरे के खानों बंदी में ना जाएं, बल्कि हम सब मिलके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज़ पर, एक कलमे की बुनियाद पर हम तमाम इन ताकतों से हम जमहूरी अंदाज में इनके से मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए हम जो है सब मिल के साथ रहेंगे। और जहाँ कहीं से भी कोशिश हो रही है, जहाँ कहीं से एहतजाज बुलंद किया जा रहा है, उन तमाम की मुत्तहिदा मजलिस मशाइख तायीद करती है और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो जलसा मुनक्कद किया जा रहा है, एहतजाजी जलसा, मुत्तहिदा मजलिस मशाइख उस जलसे की कामयाबी के लिए तमाम शहरियान हैदराबाद से अपील करती है कि हज़ारों की तादाद में आप इस जलसे में शरीक हों और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उस जलसे को आप कामयाब बनाइए, क्योंकि जहाँ से भी आवाज़ निकल रही है उन तमाम आवाज़ों को हम सब मिल के उसको कामयाब बनाएं और ऐसा पैगाम हुकूमत तक पहुँचे कि मुसलमान बेजार आ चुके हैं, मुसलमान इससे बिल्कुल डिसअपॉइंट हो चुके हैं। ये तमाम चीज़ों को फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए और फिर से एक बार हमारे हिंदुस्तान को अमन का गहवारा बनाना है। तो अब मेरे बाद मौलाना सैयद गुलाम समदानी अली खादरी साहब आपके मुखातिब कि जो बेगुनाह मुसलमानों का कत्ले आम हो रहा है, ये जो झारखंड का जो वाक़या है तबरेज़ अंसारी का, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। 2014 में जब से मरकज़ में बीजेपी बरसर इख्तिदार आई है, तब से ये किस्म के मामलात चल रहे हैं। अखलाक को कभी गाय के गोश्त के नाम पर मारा गया, जुनैद को ट्रेन से ढकेल दिया गया, भैलू खां को राजस्थान में मारा गया और तबरेज़ अंसारी का जो वाक़या है जिसकी वीडियो क्लिप्स आई है सब आपके सामने है। पहली बात मैं एक आपके सामने वजाहत कर दूं कि ये हिंदुस्तान जो मुल्क है ये किसी बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद या बीजेपी के बाप, और मुसलमानों को इस बात का फख्र और एजाज है कि जिद्दोजहद आज़ादी का झंडा कोई आरएसएस या कोई हिंदू मजहब या कोई सिख मजहब का आदमी नहीं उठाया था, बल्कि जिद्दोजहद आज़ादी का झंडा जो सबसे पहले उठाया था वो मुसलमान था जिसका नाम अल्लामा फजल खैराबादी है। तो आज ये जो मुल्क की हालात जो है, ये जो खुशहाली है, ये जो हम आज़ाम के साथ सारे लोग इस मुल्क में जी रहे हैं, जो गुलामी की जंजीरों से हम आज़ाद हुए हैं, तो इसका झंडा उठाने वाले अल्लामा फजल खैराबादी थे।
तो हम यहाँ पर कोई दूसरे दर्जे के शहरी नहीं हैं जो डर के या छुप कर इस मुल्क में जिएंगे, बल्कि हम उसी अंदाज में सीना तान कर इस मुल्क में जिएंगे जैसे कि एक शहरी को जीने की जरूरत होती है। मुसलमान इस मुल्क की तरक्की में कभी भी आड़े आना नहीं चाहता, इस मुल्क की तरक्की को रोकना नहीं चाहता, इसीलिए आज तक भी हम सब्र का दामन थामे हुए हैं। लेकिन ये बात अब कुछ सर से पानी ऊंचा हो चुका है। कोई भी बूढ़ा बाप अपने नौजवान बेटे के लाशे को उठाकर अमन और सलामती की बात नहीं कर सकता। कोई नौजवान भाई अपने भाई का जनाजा उठाकर अमन और सलामती की बात नहीं कर सकता। कोई बेटा अपने बूढ़े बाप का जनाजा उठाकर अमन और सलामती की बात नहीं कर सकता। लेकिन बावजूद उसके हम इस मुल्क की अमन की फिजा को बरकरार रखने के लिए बारहा बात का मुतालबा कर रहे हैं कि आप अमन का दामन ना छोड़ें, अमन की फिजा को खराब ना करें। लेकिन इन हालात में मोदी हुकूमत को चाहिए कि अपने मुल्क की जमहूरियत को महफूज रखने के लिए, जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए आप यहाँ पर ऐसे गुंडा अनासिर जो हिंदुत्व ताकतें हैं इनके ऊपर फौरी लगाम लगाएं, फौरी रोक लगाएं। वरना जिस दिन मुसलमान सब्र का दामन छोड़ देगा उस दिन इस मुल्क के हालात बड़े ही अजीब व गरीब हो जाएंगे, और हम वो हालात नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि इस मुल्क से अब मोहब्बत करते हैं। इस मुल्क की सरहदों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला मुसलमान अपने खून बहा रहा है, अपनी जानों का जो बलिदान दे रहा है। क्यों? इस मुल्क से हमें मोहब्बत है। लेकिन मोहब्बत होने का ये मतलब नहीं कि आप हमें किसी चौराहे पर, किसी गली में, कहीं ट्रेन पर आप हमारा कत्लेआम कर दें और हम तमाशाई बनकर रहेंगे। ये चीज़ मुमकिन नहीं है। यहाँ पर सारे मैं मुसलमानों से पुरजोर अपील कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप अमन का दामन थामे रहें, अमन के साथ अपना जमहूरी अंदाज में एहतजाज को दर्ज करवाएं, और जितने भी मुल्क में एहतजाज हो रहे हैं मुत्तहिदा मजलिस मशाइख उन तमाम एहतजाजों की तायीद करती है। और कल 5 जुलाई को कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो तीगल कुंटे पर एहतजाजी जलसा रखा गया है, मुत्तहिदा मजलिस मशाइख उस जलसे की भरपूर तायीद करती है और तमामी हैदराबाद के मुसलमानों से इस बात की पुरजोर अपील करती है कि उस जलसे में जोग दर जोग सैकड़ों की तादाद में शिरकत फरमाते हुए मरकजी हुकूमत को ये बता दें कि मुसलमान मुंतशिर नहीं बल्कि मुत्तहिद है। अगर उनके किसी भाई की जान ली जाती है या उनको शहीद किया जाता है तो सारा मुसलमान मुत्तहिद और मुनज़्ज़म तौर पर एक आवाज़ में आवाज़ मिलाता है। और उस जलसे को मेरी एक बार फिर आपसे ख्वाहिश है कि उस जलसे में सैकड़ों की तादाद में शिरकत फरमाते हुए कामयाब करें। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मौलाना सैयद आले मुस्तफ़ा क़ादरी अली पाशा साहब मुखातिब फरमाएं।